नमस्कार बच्चों। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। पहले मैं आपको इसका सार समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसका एक एक पद की व्याख्या करूंगी। तो पहले जो इसका सार है उसको हम छोटे से इसमें रूप में समझ लेते हैं। इस गीत में उन्होंने देश की रक्षा करते हेतु अपना बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज़ को सुंदर अभिव्यक्ति की है। सैनिकों ने देशवासियों को भी देश पर मर पिटने की प्रेरणा दी है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत में सैनिक कहते हैं कि मैं तो देश की रक्षा करते हुए दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी तो भी उन्होंने देशों को खदेड़ना जारी रखा और उन्होंने देश की शान को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। अब बेटा मैं आपको एक एक पद समझाऊंगी और उसकी व्याख्या करूंगी। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युद्ध भूमि में सैनिक देश पर प्राण न्यौछावर करते समय अपने साथियों से कहते हैं कि हे साथियों, अब हमने प्राण और शरीर की देश की रक्षा के लिए न्यौछावर करके संसार से जा रहे हैं। अब ये देश हमने तुम्हारे हवाले कर दिया है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें भी रुकने लगी थी, हमारे सिर भी कट गए, तो भी हमें इसका कोई दुख नहीं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सुर नहीं झुकने दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान देकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा करना। अब मैं आपको दूसरा पद समझा रही हूँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो पहले मैं एक बार इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थोड़े से समझा दूं ताकि आपको इसकी व्याख्या समझने में आसानी हो जाए। जिंदा मीन्स जीवित, रुत मीन्स मौसम, हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, और रुस्वा होता है बदनाम करना। खून का अर्थ है बेटा खून। इसमें कवि क्या कहता है? कवि का मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के तो बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के बलिदान के करने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। सैनिक पुनः नवयुवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आज धरती दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसी प्रकार नवयुवकों को भी अपनी धरती रूपी दुल्हन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की ज़रूरत है। अब हम अगला पद करेंगे। रहा कुर्बानियों की ना विरहान हो, तुम सजाते रहना नए काफिले। तो पहले बेटा डिफ़िकल्ट वर्ड समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। राह मीन्स रास्ता, कुर्बानी मीन्स बलिदान, वीरान सूनी, काफिले कहते हैं बेटा यात्रियों का समूह। जब एक झुंड इकट्ठा हो जाए उसको हम कहते हैं काफिले। जश्न खुशी मनाना। मौत से मिलना मीन्स मौत को निमंत्रण देना। देखो बेटा ये तो असंभावी है, 100% हम हर कोई जानता है कि मौत जो है वो ज़रूर आएगी, जो आया है वो जाएगा भी। लेकिन जो सैनिक की मृत्यु है वो एक गौरवपूर्ण मृत्यु कहलाई जाएगी, क्योंकि मरने के बाद भी हम शहीद भगत सिंह को, बाल पाल इन सबको याद करते हैं। तो यही बात इस कविता में कवि हमें समझा रहा है। देशभक्तिपूर्ण कविता है, उसमें कवि हमें बार बार ये प्रेरित कर रहा है कि हम देश की रक्षा हेतु अपना जान न्यौछावर कर दें, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएं। कहते हैं हमें अपना सिर कट गया उसका कोई दुख नहीं, लेकिन हमने हिमालय का सिर ना झुकने दिया। ये कविता 1962 में लिखी गई थी, जब भारत और चीन की आपस में लड़ाई हुई थी, और उस वक्त भारत ने चीन से विजय प्राप्त की और हिमालय की बागडोर हमेशा भारत के हाथ में थी और भारत के हाथ में ही रही। इसी कविता को ही, छोटी सी पंक्ति को ही कवि ने बार बार इसी माध्यम से हमें यही समझाया कि हमने देश प्रेम करना है, देश से प्यार करना है। और हमने देश से प्यार कैसे करना है? जैसे दुल्हन से दूल्हा प्यार करता है, राजा स्वयंवर जब होता है उसमें भी यही बात होती है कि जो अच्छा सबसे ज़्यादा राजा होगा वो स्वयंवर में दुल्हन को विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हमने अपनी जान की परवाह नहीं करनी, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए अपना जान न्यौछावर कर देनी है।
तो कवि इसमें हमें क्या दे रहा है, भाव सौंदर्य इसका क्या है। बलिदानी सैनिक का अन्य सैनिकों से कहना है कि हमने अपने लिए जो बलिदान दिए उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए, यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव बनाने का मौका भी मिलने वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। ये साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अब ये देश तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। कवि हर पंक्ति में हमें देश प्रेम को उजागर करने की शिक्षा देता है। कवि ये कहता है कि हम सारे सैनिक जो मौत को गले लगा रहे हैं, हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि जो देश की बागडोर हमने तुम्हारे हाथ में सौंपी है, तो उस बागडोर को अब तुमने पूरा करना है और ये देश दुश्मनों से बचाना है। जैसे माँ सीता को राम और लक्ष्मण ने बचाया, उनकी रक्षा की, उसी तरह से तुम्हें भी इस देश की रक्षा करनी है। अब जो पंक्ति हम समझने जा रहे हैं पद, वो इस तरह से, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। जमी जो है शब्द, उसका अर्थ है धरती। लकीर मीन्स रेखा खींचना, हाथ उठना मीन्स आक्रमण होना, और दामन आंचल। इसमें जो पद में कवि हमें यही शिक्षा देता है कि जैसे राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और रावण से उन्हें बचाया, ऐसे ही हमें हमारे देश के दुश्मनों से हमें अपने देश की रक्षा करनी है। उसमें हमें अपने बलिदान के बारे में एक बार भी सोचना नहीं है। तो इसका हम भावार्थ करेंगे छोटे से शब्दों में। मैंने आपको पहले भी ये बात भाव में ही समझा दी, लेकिन इसका भाव सौंदर्य फिर से एक बार बताती हूँ। देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अन्य जीवित साथियों को संबोधित करते हुए कहता है, मेरे साथियों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि ये धरती सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने का कोई शत्रु साहस न कर सके। सीमा के अंदर कोई भी रावण अर्थात शत्रु नहीं आना चाहिए। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। सीता के पवित्र दामन को छूने का साहस किसी में नहीं होना चाहिए। हे सैनिकों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश का पूरा भार अब तुम पर है। अब देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।